कहानी है बुढ़ापे की लाठी। बेटा राहुल, मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई है, मंगवा दो। पापा रोहित को बोल दीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। रोहित बेटा, तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाई ला दी ना? इस बार हेल्थ चेकअप ना हुआ तो कोई आफत नहीं आएगी। और पापा, शाम को समोसे कचौरी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता क्या? और इस उम्र में बाजार का तला भुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैं सभी के लिए मंगा रहा था। मुझसे पूछे बिना श्याम कोई सामान घर पे नहीं आएगा। बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी मम्मी जी का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं है, और उन्हें क्या ज़रूरी है इस उम्र में नई साड़ी की? अभी कितनी महंगी साड़ी है उनके पास। हमारी शादियों की कोई भी साड़ी पहन लें, क्या फ़र्क पड़ता है? संतोष जी एक रिटायर्ड सरकारी वकील हैं, हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले। आज अपनी पत्नी के हक के लिए ना लड़ पाने पर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। जब भी वे कोई काम अपने दोनों बेटों या बहुओं को कहते तो वे साफ मना कर देते, या फिर लाकर देते भी तो ऐसे जताते जो कि संतोष जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कमला जी उन्हें समझाती हैं, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे, घर में शांति बनी रहे। वे लोग जैसे रख रहे हैं, अब उम्र ही कितनी है, आपने सारे सुख पहले ही पूरे कर दिए हैं, अब कोई चाहत ही नहीं। पर संतोष जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वह भी लाकर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करती रही और आज बहुओं के लिए खटती रहती हो। दुखी मन से संतोष जी बोले, तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी है, थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं। बूढ़ी आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ देवी जी, मुझे भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर में नौकर बने रहें? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरे तक वेटर बनकर देने जाओ, क्या आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालते? तुमने तो अपने बेटों को भी रोटी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे, पर अब लायक होने पर भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख पाते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते हैं, मदद करना अलग बात है। इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू अगर 1 वक्त का खाना बना ले तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। संतोष जी और कमला जी पार्क में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि अरुण जो संतोष जी के पेंशन के कागज अपूर्ण कराकर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटके पड़े थे। अंकल आंटी जी प्रणाम। अरुण उन्हें पहले से जानता था। संतोष जी से उसे पढ़ाई के लिए पैसे ना होने की स्थिति में उसकी काफ़ी मदद की थी। मैं पूजा के लिए फूल लेती हूँ, आप लोग बात कीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए कमला जी चली गई। अंकल जी, कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा जी, जीवन है तो कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। संतोष जी बड़े भले इंसान थे, आसानी से बताने वाले नहीं थे अपने घर की समस्या। अंकल जी माफ़ कीजिए, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। आप कहे तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। और मेरे पास क्यों, आपके पास ही है। संतोष जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? 4 दिन बाद ये कौन है? राहुल, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए घर बुलाया है, ऑनलाइन बुक कर, अब तुम्हारी वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैं खुद ही बुक किया है। दोनों बेटा बहू सुनकर चुप रह गए, अब बोलते भी क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसा कचौरी क्यों मंगवाए आप, और कौन लाया? राहुल चिल्लाया। संतोष जी बोले, मैंने मंगवाया है, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, और हमने श्याम से नहीं मंगवाया, हमें डिलीवरी करवाई है घनश्याम हलवाई के यहाँ से। चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुप रह गए। पापा, हम लोग इस वेकेशन पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना। उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं था। राहुल और रोहित, मुझे भी तुम्हें यही कहना था, वेकेशन पर मैं और तुम्हारी माँ सिरडी जा रहे हैं। रोहित बोला, पर आप लोग अकेले मैनेज कैसे करेंगे इस उम्र में? अरे मेरा कुछ दोस्त भी जा रहा है, मैंने उसे
बात कर ली है और मेरा एक दोस्त जो शिरडी में ही रहता है और उसने कहा है कि सब लोग आ जाओ, सारी व्यवस्थाएं वो अपने घर में ही कर लेगा। मुझे जम गया, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं अच्छे से मनाऊंगा। संतोष जी ने हंसते हुए बोला। बहू बोली, इतना खर्चा? संतोष जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफ़ी है और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाएगी। तुम लोग का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। बीते दिनों में तुम लोगों ने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे। उम्र कोई भी हो, आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी होता है। पिता की ऐसी बातें सुनकर चारों शर्मिंदा थे। अरुण ने विनोद जी का कर्जा उतार दिया था। उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी देकर अरुण उन्हें कई ज़रूरी ऐप से अवगत कराया, जिससे उनको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ दोस्तों का साथ मिल गया तो वो आत्मविश्वास से भर गए। यह देखो बहू रानी, मैंने तुम्हारी सास के लिए यह चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अच्छी है ना? इतना सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। आज कमला जी फिर से रोने लगी। संतोष जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू है। आज हमें बुढ़ापे की नई लाठी जो मिल गई है। बुढ़ापे की लाठी कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।